साथियों नमस्कार। हम इस वक्त मौजूद है पांगड़ी क्षेत्र गोंदिया में। आज हमारे साथ में सामूहिक वन हक व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष लोकेश वट्टी जी है। सर, आप क्या बताएंगे आपकी जो समस्या है? मेरी समस्या है सर कि मेरे विस्तार क्षेत्र में सामूहिक वन हक अधिकार जो आदिवासियों को वह जीवनमान चलाने के लिए वो जमीन मिली है, उस जमीन पे इन्होंने बिना एनओसी लिए ग्राम पंचायत वहाँ वो मेरी सामूहिक जमीन पे काम करवा रही है। वो काम तो होना जरूरी है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उसका जो देयक अदा जो बिल है वो बिल रुकवा दिया जाए ताकि आगे चल के ऐसी गलती ना हो। ऐसा मैं आपके माध्यम से और मेरे जनता के माध्यम से सभी जितने भी सीएफआर जमीन है, सीएफआर जमीन में ग्राम पंचायत का हस्तक्षेप नहीं होना। जब तक वहाँ की एनओसी नहीं जाती वो समिति की, तब तक ग्राम पंचायत काम नहीं कर सकती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। 2012 में हमको जो जजमेंट मिला है कि तुम अपना उधर निर्वाह वो क्षेत्र में कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो। यदि जंगल कम जाता है तो जंगल मंगो और अपना तेंदू हो गया, अन्य वन उपज हो गए, लकड़ी हो गई सूखी वाली, ये अपने जीवनमान चलाने के लिए अति आवश्यक है। और जल जमीन जंगल के लिए हमको जो तालाब का है, तालाब का निस्तार है, तालाब में हम मच्छी पालन कर सकते हैं, केकड़े पालन कर सकते हैं, अन्य चीज कर सकते हैं। लेकिन हमको मिला है सीएफआर जमीन, उसके व्यतिरिक्त दूसरे लोग काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी समझ के काम कर रहे हैं कि आदिवासी लोग तो डल जाते हैं, लेकिन आदिवासी लोग डलते नहीं। जब बिरसा मुंडा नहीं डला तो हम काहे के लिए डलेंगे? बिरसा मुंडा ने अकेला संघर्ष किया पूरे देश के लिए, तो बिरसा मुंडा कभी हार नहीं माना। अभी तो हजारों बिरसा मुंडा पैदा हुए गोंदिया जिले के अंदर, इतना बड़ा मोर्चा निकलता है गोंदिया जिले के अंदर, फिर भी आदिवासियों की आवाज़ दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने ज लोग रहते हैं, क्योंकि उनको समझता ही नहीं। सबको समझता है साहब जी कि तुम्हारे चैनल के माध्यम से उन तक बात जानी चाहिए। बस इतना ही अपना काम है। हम काम का विरोध नहीं करते, मेरे गांव के लोगों के लिए जाने के लिए होगा, लेकिन वो बगैर एनओसी से हो गया, बगैर ठराव से हो गया, बगैर सम्मति से हो गया। इसका विरोध है और इसका देयक बिल नहीं निकलना चाहिए। बस जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिरसा। सर, आपने इसकी शिकायत प्रशासन से की है क्या? इसकी शिकायत प्रशासन से करने की जरूरत नहीं है। स्वयं खुद के अधिकार सामूहिक वन हक व्यवस्थापन समिति को है। यहाँ का जो अधिकार, जैसी ग्राम पंचायत को खुद वहाँ के अधिकार का ये है, वैसा मेरा अधिकार है। मैं शासन प्रशासन को कल एक पत्र दिया, उस पत्र में मैं जिला अधिकारी कार्यालय साहब वन हक समिति गोंदिया को एक पत्र सूचित करने के लिए दिया हूँ। एक उप वन संरक्षक नागजीरा नवेगांव बांध को दिया हूँ और एक वन परिक्षेत्र बप्पर किरोड़ा को दिया हूँ, क्योंकि ये एरिया था गोंदिया ग्रामीण में। अभी गया वाइल्ड लाइफ में, तो वाइल्ड लाइफ में जाने के साथ मेरे को तिरोड़ा देना पड़ा, क्योंकि उनको सूचित किया जाता है ये जितने भी शासन की यंत्रणा है ये हमारे साथ में है और ये हमारे साथ में रहेंगे हमेशा। ऐसा शासन से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कुछ गलती हो आदिवासी समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, क्योंकि 10वीं 12वीं पढ़ा हूँ। बस अब इतना ही बोल। साथियों, देखना यह होगा कि प्रशासन इनकी मांगों को पूरी करता है या नहीं। इसी के साथ बने रहिए कोहराम न्यूज़ गोंदिया के साथ। मैं कोहराम न्यूज़ गोंदिया से भूषण राजे, धन्यवाद।